नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन के कारण कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के दिन दोस्तों बिहार के अधिकांश हिस्सों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। लगातार बारिश वाले बादल धीरे-धीरे दक्षिणी दिशा की तरफ पहुंचेंगे, जिसके चलते औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 अप्रैल के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 30 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। देखिए, बारिश की इंटेंसिटी 30 अप्रैल के दिन कम हो जाएगी, फिर भी अधिकांश हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उन नमी वाली हवाओं के कारण सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्णिया, कटिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। भागलपुर, बांका के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं, और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी व्यापक तरीके से नमी वाली हवाएं बिहार के हिस्सों की तरफ पहुंचाएगी, जिसके चलते दोस्तों बिहार के भागों पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बाकी 30 अप्रैल के दिन भी रोहतास, औरंगाबाद के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं, यानी अप्रैल का महीना दोस्तों समाप्त हो चुका है, और 1 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश वाले बादल बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निरंतर बारिश वाले बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर बिहार के समूचे हिस्सों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों जो पूर्वी बिहार के जिले हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव ये है कि बारिश की इंटेंसिटी 2 मई के दिन बिहार के हिस्सों पर कम हो रही है। पहले उन जिलों के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, और इधर दोस्तों सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो दोस्तों सोपुल से लेकर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका हैं, इन भागों पर तो हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिणी बिहार के भागों पर देखा जाएगा, यानी गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर निरंतर बादलों की आवाजाही के कारण दोस्तों मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी 2 मई के दिन देखी जा सकती है, और आने वाले दिनों में भी समूचे भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 2 मई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने के आसार। दोस्तों 3 मई के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी जिस प्रकार से अभी तक बिहार के समूचे हिस्सों पर देखी जा रही थी, तो 3 मई के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी पहले के अकॉर्डिंग से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश वाले जो जिले हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना 3 मई के दिन देखी जाएगी। बाकी दोस्तों ऑल ओवर बिहार के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 मई के दिन
बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, जिन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण बारिश की गतिविधि देखी जा रही थी, उन भागों पर तो सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। बाकी जो और निचले इलाके हैं जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन समूचे भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और इधर भागलपुर, बांका के भागों पर भी दिन का अधिकतम तापमान पूर्वी हिस्सों पर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और वहीं दोस्तों, पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मई का महीना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और सक्रिय माना जाता है बारिश के लिहाज से, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखे जा रहे हैं। देखा जाए तो दोस्तों, 4 मई के दिन पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल के भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेजी से पहुंच रही हैं। और दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 मई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। टेम्परेचर देखिए, हल्की ठंडी हवाओं के कारण बिहार के भागों पर अधिकांश जिलों में कम रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, इन भागों पर ठंडी हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर तक रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी 36 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और पूर्वी बिहार के भागों पर लगातार बारिश की गतिविधियों के कारण दिन का अधिकतम तापमान दोस्तों इन जिलों में भी सामान्य स्तर तक ही पहुंचेगा, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 4 मई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।